हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जल्दी से इस सेशन को शुरू होने से पहले शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के बारे में, जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आपका राइट आंसर है आपका क्लोरीन। किसका इस्तेमाल किया जाता है जीवाणु को नष्ट करने के लिए? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें क्लोरीन की, इसका परमाणु जो इसके संकेत होता है इसका Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इससे आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक, पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान। अगर बात करें हम लोग ब्लैक रंग रोग की, ये हमारे जो कोयला खान में काम करने वाले लोग व्यक्ति होते हैं उन लोगों को क्या हो जाता है? ब्लैक रंग रोग हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यानी जिनकी जो सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको सांस लेने में परेशानी होती है, उनको कौन सी ऐसी निष्क्रिय गैस है जो रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। ये सारी आपकी सबसे पहले कौन सी गैस है? ये निष्क्रिय गैसें हैं जो कि कोई भी सॉरी वो जो हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। चलिए से ऑप्शन टिक कीजिए। राइट आंसर आपको हो जाता है हीलियम। क्या हो जाता है? हीलियम। यानी कि जो ऑक्सीजन मिश्रित लोग हैं, यानी ऑक्सीजन से जिन्हें सांस की बीमारी होती है, यानी सांस से दिक्कत होती है लेने में, तो उन्हें क्या कही जाती है? हीलियम गैस दी जाती है। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है, जो गुब्बारों में भरी जाती है, जो हवा में उड़ी जाती है। उसमें कौन सी गैस यूज करते हैं? हीलियम गैस करते हैं, क्योंकि सभी गैसों से कैसी होती है? हल्की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। ऑप्शन जल्दी से टिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो राइट आंसर है आपका वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या कर देती है? आपके अम्ल वर्षावन वनस्पति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4, जो कि क्या आता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरासॉल का उदाहरण है, एरासॉल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं या शरीर रुधिर। जल्दी से क्वेश्चन टिक कीजिए। आंसर हो जाता है आपका धुआं। यानी एरासॉल जो है किसका उदाहरण है? धुएं का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा जो है वो कौन सा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य? कौन सा द्रव्य है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आंसर दीजिए। जो आंसर है आपका वो है
पेरोक्स एसिटिल नाइट्रेट, जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? जल्दी से आंसर दीजिए। जो आंसर आता है आपका वो ओजोन आ जाता है। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जो कि हमारे ओजोन को हम लोग क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं, जो कि हमारा ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही मौजूद होता है, ठीक। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या उपयुक्त सभी। जल्दी से टिक कीजिए आंसर। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी ये सारी गैसें जो हैं वहाँ पे कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन। जल्दी से आंसर टिक कीजिए। आंसर हो जाता है आपका 9 का ए। एथिलीन का उपयोग जो है हम लोग करते हैं हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है, जो कि एक प्रयुक्त गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? यानी ओजोन गैस को कौन नुकसान पहुंचाता है? ओजोन गैस को किसका नुकसान होता है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए। DDT, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइड? ओजोनाइड, ओजोनाइड। जल्दी टिक कीजिए आंसर अपना। आंसर हो जाता है आपका मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो है वो हमारे जो ओजोन लेयर है उसका क्या कर देता है? ओजोन का ह्रास करता है, ठीक है। ओजोन का भी फॉर्मूला बताया था, क्या था ओजोन का फॉर्मूला? O3 जो है ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? जल्दी से आंसर टिक कीजिए। सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट एसिड का, मेथिल सैलिसिलेट का या एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का? जल्दी से। राइट आंसर आपका है डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का जो है रासायनिक नाम एस्पिरिन, साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? यानी जैव सेल कौन सा है? जो क्या है आपका? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट? जल्दी से टिक कीजिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? कोयला, यानी वो क्या है? जैव सेल है, यानी जैव सेल है। कोयला क्या होता है? काला हीरा भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? काला हीरा, ठीक है। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या ज्वर? गामा किरणें आप जानते हैं जैसे कि आपका अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं, तो उसमें जो आपकी गामा किरणें उसमें आपका कौन क्या मतलब इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है इसको प्रभाव पड़ने पर? जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या ज्वर? जल्दी से टिक कीजिए। जो आपका है आंसर क्या है? जीन म्यूटेशन जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। इससे कोई भी तरह की छींकने, ज्वलन और ज्वर नहीं आता है, लेकिन जीन म्यूटेशन की जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, जैसा कि अभी एक बार कर चुके हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये था एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में
गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। यानी जो गोताखोर जो हैं वो सांस लेने के लिए कौन सी एक्वालिंक्स में गैस का ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। ऑक्सीजन कौन सी, ऑक्सीजन में किस तरह की गैस मिलाते हैं जिससे कि वो गोताखोर सांस ले पाते हैं। ऑप्शन है आपके मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। जल्दी से आंसर टिक कीजिए। ऑक्सीजन में सबसे बात करें, ऑक्सीजन में क्या मिलाया जाता है, हीलियम गैस मिलाई जाती है जो कि सबसे हल्की गैस है। ठीक है, और ये कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, चलते नेक्स्ट गैस पर। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। यानी भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी। फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या क्लोरीन। आपका आंसर हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसमें की जाती है। ठीक है, बात करें 17वें क्वेश्चन की। बारूद का मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का। जल्दी से अपना जल्दी से आंसर टिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आंसर है आपका सही, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का जो है सही मिक्सचर होता है। ठीक है, बारूद में क्या क्या मिक्स होते हैं, इसमें होते हैं। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा इनका खोज की गई थी बारूद की। ठीक है, उपास्थि हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। जल्दी से आंसर कीजिए। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। उपास्थि तथा हड्डियों में कौन सा, कैल्शियम के यूज आवश्यक तत्व क्या होता है, कैल्शियम जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। फ्रियोन का, ठीक है, कीटनाशक, शाकनाशी, प्रशीतक या कवकनाशी। जो आपका आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, प्रशीतक में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन में होती है, ऑप्शन है आपके केवल ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन और कार्बन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और कार्बन। जल्दी से सही आंसर पे क्लिक कीजिए और आंसर बताइए। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, तो अच्छे से इसको आंसर दीजिए। आंसर हो जाता है कि ओजोन में केवल क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जैसा कि आपको पता है ओजोन का क्या होता है, रासायनिक सूत्र O3 होता है, तो इसमें कौन सी गैस है, केवल ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें क्या आंसर आ जाता है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले बैच के बारे में आपको पता लगता रहे और आपको जैसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, बाय एंड लव यू ऑल।